नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम चलेंगे क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में जिस तरीके का मार्केट में हमने ट्रेंड देखा या अभी जो लाइव सेशन अभी लाइव मार्केट जो चल रहा है, इसमें एक ही चीज़ हमने जिस पर फोकस बना के रखा है वो है कि मार्केट में रिवर्सल लेवल के नीचे जब तक मार्केट है, एक सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यूसली देखा जा सकता है। और उसको देखते हुए जो जो लेवल्स अभी सामने नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, कल मार्केट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को और टच किया था और वो प्राइस था $25,800 का यहाँ पर मार्केट की इसके नीचे अभी तक सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं देखी गई। मार्केट ने सिर्फ इसे टच करा था। तो फिलहाल तक के लिए तो मार्केट एक जिस तरीके का काम कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं। और मार्केट अगर इसे रीटेस्ट करता है और फिर ये पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बन जाएगी कि मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन भी करने लगेगा, जो इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि फिर बीटीसी में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्केट में और एक चीज़ और होती है, वीकेंड पर बीटीसी में कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग देखी नहीं जाती है। अभी जैसा हम देख रहे हैं ना, मार्केट में ये आज का जो सेशन है वो इसी रेंज में होल्ड होके आगे की तरफ सिर्फ कंटिन्यू कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ना इस लेवल को टच करे ना ऊपर की तरफ आए और बीच की जो रेंज है उसे होल्ड करके रखे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी इसी हफ्ते देखा गया है। हर बारी, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब भी वीकेंड होता है तब मार्केट अपने आप को बहुत ही छोटी रेंज में होल्ड करके रखता है। और क्योंकि कोई इवेंट नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता, मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो छोटी रेंज को होल्ड करके रखता है और स्लो ट्रेडिंग इसमें कंटिन्यू रह जाती है। ठीक है, अब जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल हो सकता है, और ये बहुत करीब है ये वाला प्राइस, तब भी इसके लिए ये ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ये प्राइस है 26,125। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही रहेगी कि क्या मार्केट 27,100 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा या नहीं। ये प्राइस ब्रेक होने पर 27,100 मार्केट में एक रिवर्सल का लेवल देखा जाएगा, एक रिवर्सल का ट्रेंड देखा जाएगा, जिसका ये मतलब रहेगा कि प्राइसेस जो अभी तक एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं वो फिर एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने लगेंगे। ठीक है, वो उस तरीके से रहेगा। और उसके बाद एक प्राइस है 29,850 जो काफ़ी ऊपर है, पर वो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक फ्री फ्लो, एक अपसाइड डायरेक्शन देखी जा सकती है। अभी के लिए भी मार्केट में अगर किसी वजह से एक तेज़ी देखी जाती है थोड़ी सी, मतलब एक रिकवरी या फिर एक अपसाइड डायरेक्शन देखी जाती है, तो वापस से जो सेलिंग रेंज है वो 26,600 से 26,700 के बीच में है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। और बाकी डाउन साइड में 25,800 का लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। 25,800 के ब्रेक करते ही इसमें काफ़ी अच्छी एक वीकनेस की एक्सपेक्टेशन फिर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस नीचे आए थे। नीचे आने के बाद मार्केट में इस तरीके का एक पैटर्न रहा, काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई। और कल जब लाइव सेशन चल रहा था तब हमने एक प्राइस को डिस्कस करा था जो यहाँ पर 6,555 था। ठीक है, जो मार्केट में इंट्राडे सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक करा, एकदम से डिप काफ़ी नीचे तक लगा और इसका एक लो प्राइस जो 6,468 का है वो मार्केट ने टच करके 6,542 पे अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। मतलब क्लोजिंग प्राइस जो था वो तो 6,503 रहा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 6,542 बन के मार्केट जो है वो क्लोज हो गया। क्रूड के केस में एक चीज़ हमने बार बार मतलब लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे हमने शेयर की थी कि क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ है ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसका ब्रेक होना, या तो ये ब्रेक होगा तो मार्केट में 200 सवा 200 पॉइंट की एक काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आ रही है, और या फिर इसका ब्रेक होना ही काफ़ी मुश्किल रहेगा। कल मार्केट ने डिप लेने की कोशिश करी,
पर जिस तरीके से रिकवरी दिखाई, ये इसकी स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट करता है। क्रूड ऑयल में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी अभी आने वाले दिनों में वापस से क्रूड ऑयल में आ सकती है। देखिए, जब एक मोमेंटम बनता है ना, अभी मैं थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे ये एक तेज़ी बनी थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इस रैली को दिखाया था, यहाँ से फिर थोड़ी सी एक करेक्शन आ गई है। मार्केट फिर से एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेगा जिसमें 7,000 को मार्केट सक्सेसफुली उसके ऊपर सस्टेन करने की, उसके ऊपर ब्रेक करके बने रहने की कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। डाउनसाइड का ट्रेंड मार्केट में अभी एक रिवर्सल तो मार्केट ने दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से बस सिर्फ एक यही रीज़न है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट में आप यहाँ पर बाइंग कर लें, पर शॉर्ट सेलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मुझे नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में लोअर लेवल पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी देखते हैं मंडे की ओपनिंग कैसी रहेगी। फिलहाल के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 6,660 ये प्राइस यहाँ पर है, ये मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ब्रेक होते ही मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 6,675, ये प्राइस यहाँ पर है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। ये ब्रेक होना मतलब क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छी तेज़ी के इंडिकेशन सामने आने लग जाएंगे। इसके बाद एक प्राइस है वो रिवर्सल का प्राइस है, वो रहेगा 6,915 पे। 6,915 अगर मार्केट में ब्रेक हो जाता है किसी वजह से, तो प्राइसेस जो है वो बहुत अच्छे से एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करके रखेंगे, और ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर 7,000 के ऊपर ही अपने आप को कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर में अगर हम देखें मार्केट का जिस तरीके का ट्रेंड है, कल भी लाइव सेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कॉपर में अभी जो रिवर्सल लेवल है कॉपर का, मार्केट उसे अपने इस अटेम्प्ट में ब्रेक करने से रह गया, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से कॉपर में वो लेवल देखा गया। प्राइसेस अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करके नीचे आ चुके हैं, और अभी भी मार्केट में वो स्ट्रेंथ बन चुकी है, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्राइसेस शायद एक डिप और लेने की कोशिश करें, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट एक डिप और लेने की कोशिश करता है, तो जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 727 रुपये 50 पैसे, ये मार्केट में इंट्राडे सपोर्ट का काम इस तरीके से कर रहा है कि ये मार्केट में बाइंग जोन बना हुआ है, ठीक है। 727 रुपये 50 पैसे ये तब एप्लीकेबल है अगर मार्केट की जो ओपनिंग है वो यहीं कहीं होती है, और फिर मार्केट जो है वो डिप लेने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पर आ जाता है, तो एंट्री के लिए यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसके बाद भी अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो एक और सेकंड पॉइंट पे जहाँ पर बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 723 रुपये 30 पैसे। तो ये प्राइस यहाँ पर रहेगा। ये दो जगह है जहाँ पर मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट मंडे को किस तरीके से अपनी ओपनिंग दिखाता है, और अगर फ्लैट ओपनिंग रही तो इन दोनों लेवल्स की इंपॉर्टेंस इसी तरीके से बनी रहेगी। बाकी ओपनिंग प्राइसेस में कोई ऐसा ना हो कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुए और आप इन्हीं प्राइस लेवल को कंसिडर करते रहें, या फिर प्राइसेस सीधा 727 पे ओपन हुए और तब भी आप इसी चीज़ को आप ध्यान में रख रहे हैं कि ये वाले लेवल्स गए थे। नहीं, ये फ्लैट ओपनिंग में है, बहुत मार्जिनली निगेटिव या पॉजिटिव ओपनिंग कंसिडर की जा सकती है, पर मेजर नहीं, ठीक है। और अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं सामने उनकी हम बात कर लेते हैं। 736 रुपये 5 पैसे, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पर है, पर इसकी इंपॉर्टेंस अभी मैं इतनी नहीं समझ रहा कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ये इंट्राडे का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद एक प्राइस है 739 रुपये 10 पैसे, ये प्राइस ज़रूर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। इसके ब्रेक करने के बाद ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो रिवर्सल लेवल 741 रुपये 60 पैसे पर अभी भी बना हुआ है। वो अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट में कॉपर में के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मंडे का ओपनिंग प्राइस कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर और ज़्यादा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, निफ्टी।
निफ्टी में अगर हम देखें तो कल जिन लेवल्स को डिस्कस किया था, ना तो मार्केट उसके बाद ओपन रहा, ना कुछ, लेवल्स वही हैं। मैं एक बार फिर भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और निफ्टी में पूरा का पूरा व्यू कुछ इस तरीके से है कि ये पॉसिबिलिटी शायद रह सकती है कि मार्केट मंडे को और ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करे, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मार्केट ने जिस तरीके से अपनी क्लोजिंग सेटल करी है, ये वीकली एक लोएस्ट लेवल पे मार्केट अपने आप को क्लोज कर गया है। आप अगर यहाँ पर देखें ना, एक के बाद एक रेड कलर में कैंडल्स जो है वो क्लोज होती हुई नजर आई हैं। एक और कैंडल ओपन जहाँ भी हो पर मार्केट डिप लेकर फिर चाहे रिकवर कर जाए, कैसा रहे वो एक अलग चीज़ रहेगी, पर मार्केट और डिप लेने की कोशिश कर सकता है। अभी के लिए जो फ्रेश लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। किसी भी वजह से अगर मार्केट को अपनी कुछ स्ट्रेंथ दिखानी है तो उसे जो नियरेस्ट लेवल ब्रेक करना होगा वो प्राइस है 19,400 का। 19,400 ब्रेक होगा तो ही कॉपर में कुछ स्ट्रेंथ बन सकती है। इसके बाद एक प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19,525। ये प्राइस और ब्रेक होगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइसेस फिर अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, ये दो प्राइस हैं जो मार्केट में इंट्राडे में आपके काम आ सकते हैं। इसके बाद एक और प्राइस है जो मार्केट में इंट्राडे में भी काम आएगा और पोजिशनली भी, और ये उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा जो थोड़ा सा अपना एक व्यू रखना चाहते हैं, व्यू बनाते हैं कि मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाए। ये प्राइस है 19,800 जो रिवर्सल का काम करेगा। प्राइसेस अभी काफ़ी नीचे हैं, यहाँ पर मार्केट अगर कंसोलिडेट होकर रिकवर करना शुरू करे तो एंट्रीज भी ली जा सकती हैं बाइंग के लिए। और जो रिवर्सल लेवल अभी हम देख रहे हैं वो यहाँ पर है 19,800 पे। ये ब्रेक होते ही निफ्टी के प्राइसेस काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं, और फिर 20,000 तो बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी, मार्केट जो है काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ बनता हुआ नज़र आ सकता है। अभी के लिए डाउन साइड में जो एक सिंगल प्राइस जो नज़र आ रहा है वो है 19,110, जिसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग होना और थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर मार्केट पे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस लेवल का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, जिंक। दोस्तों जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो जो हमने फ्राइडे के सेशन में देखा, इनफैक्ट अगर हम पूरे के पूरे मार्केट को देखें तो दो ही चीज़ें ग्रीन में थी, एक जिंक और एक सिल्वर, जिसमें जिंक थोड़ा सा अपने आप को आउट परफॉर्म करके आगे की तरफ कंटिन्यू करता रहा। और हमने ये चीज़ भी देखी कि फिर प्राइसेस जो हैं इसके बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आए जिस तरीके से हमने बाकी कमोडिटीज़ में देखा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की, क्रूड की, इन दोनों में हमने काफ़ी एक अपने हाई लेवल से काफ़ी एक अच्छा डिप लगते हुए देखा, पर जिंक के प्राइसेस अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हुए नजर आए। और उसका रीज़न एक ही था कि मार्केट में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट लेवल जो बन रहा था, मेरे ख्याल से 212 रुपये के आसपास यहाँ पर हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो ब्रेकआउट बन रहा था उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो बननी थी उसे मार्केट ने होल्ड किया है। अभी के लिए जो जिंक में पूरा का पूरा व्यू है वो कुछ इस तरीके का है कि जिंक में भी शायद मंडे को थोड़ा इनिशियल बिहेवियर जो इसका रहे वो एक सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकता है, जिसमें मार्केट पे थोड़ा दबाव बन सकता है। ट्रेंड अभी नीचे का नहीं, एक साइडवेज ट्रेंड है जिसमें एक बड़ी रेंज मार्केट ने होल्ड की हुई है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। डाउन साइड में 214 रुपये 30 पैसे, ये प्राइस यहाँ पर है, ये ब्रेक होगा मार्केट और ज़्यादा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहाँ देख रहे हैं वो प्राइस है 212 रुपये पर। ठीक है, 14 30 के बाद 12 रुपये पर, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है 13 रुपये 35 पैसे यहाँ पर। ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। इस लेवल पे अगर प्राइसेस हमें मंडे को मिलते हैं तो यहाँ पर बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऊपर में जाते हुए मार्केट एक प्राइस को देख सकता है, टेस्ट कर सकता है, 218 रुपये 25 पैसे। मुझे लगता नहीं है मंडे में किसी भी सूरत में इसके ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। और रीज़न ये है कि अभी के लिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल अभी के लिए बना हुआ है, तो कम से कम मंडे तो नहीं, मार्केट को और थोड़ा सा समय लगेगा इस लेवल पे कंसोलिडेट करके फिर इसे ब्रेक करने पर। तो मंडे को तो ब्रेक करता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। ये रिवर्सल लेवल है, 218.25 ब्रेक होगा फिर मार्केट जो है
229 रुपये 50 पैसे को फिर टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर की अगर हम बात करें तो कल लाइव सेशन था, तब भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस करा था कि सिल्वर के प्राइसेस अभी एकदम से नीचे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। और उसमें एक बड़ा रीज़न ये था कि मार्केट ने अपनी खुद की भी कंफर्मेशन दी कि प्राइसेस अपने उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे, जिस लेवल को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से आपसे पहले से ही डिस्कस कर रहे थे, 23.91। यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा और बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट ने अपनी रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाते हुए मार्केट ने जहाँ पर अपने आप को क्लोज़ किया है, ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है कि मार्केट मंडे को अपने आप को तेज़ी में रखेगा, मतलब ओपन होते ही तेज़ी रखेगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी नहीं बता रहे कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव साइन दिखाते हुए, इंडिकेशन दिखाते हुए मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। बैरियर इस चीज़ का मार्केट फेस कर सकता है, एक तो ये वीकली जो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट करा है, ये बैरियर मार्केट को मंडे को शायद फेस करने को मिल जाए, तो ये कंसर्न रह सकता है। ठीक है, कोशिश सिल्वर की मेरे हिसाब से यही रहेगी कि मार्केट शुरुआत में अपने आप को ऊपर में ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि किसी वजह से अगर मार्केट ऊपर में ब्रेकआउट दिखाता है, तो थोड़ी ही ऊपर जाकर मार्केट में जहाँ पर भी पहला कंसोलिडेशन मिल रहा है, वो सेलर्स के लिए काफ़ी एक्टिव एक सेलिंग जोन बन सकता है। ठीक है, उसका ध्यान रखें। तो अगर आपकी कोई बाइंग की पोजीशन है, तो मार्केट में ये वाले हाई प्राइस अगर ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं, तो जैसे ही वो पहला कंसोलिडेशन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप उसे कवर करने की कोशिश करें। वो ये मेरा व्यू है। बाकी देखते हैं मंडे कैसा रहेगा, ओपनिंग प्राइसेस कैसे रहेंगे। अभी के लिए जहाँ रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो प्राइस यही है, 24.35। ये प्राइस ब्रेक होते ही मार्केट में एक इंट्राडे में तेज़ी, और ऊपर में सिंगल शॉट में मार्केट जितना चला जाएगा, पर उसके बाद एक कंसोलिडेशन का एक पैटर्न मार्केट फेस कर सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 23.91, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये प्राइस अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही एक्यूरेट है जितना हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। ये ब्रेक अगर होता है तो मार्केट में जहाँ पर फिर हम एक रिवर्सल लेवल देख रहे हैं डाउन साइड में, वो प्राइस रहेगा 23.29। ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, पर इससे बहुत ऊपर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है 23.67 पर। ये लेवल्स तब काम में आएंगे अगर मार्केट अभी मंडे को ही या मैक्सिमम ट्यूसडे को अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। अदरवाइज 23.67 जैसे किसी लेवल को आप ध्यान में ना रखें। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी सेम चीज़ है जो हमने कल लाइव सेशन में डिस्कस करी थी। नेचुरल गैस में अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें 211 211 एक इम्पॉर्टेंट लेवल अभी के लिए बना हुआ है। पर इसकी इम्पोर्टेंस फिर भी मुझे उससे कम नज़र आ रही है जो इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो प्राइस है 212 रुपये 70 पैसे। वो अगर ब्रेक होगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्राइसेस काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। 212 रुपये 70 पैसे के ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक रिवर्सल प्राइस 225 रुपये 60 पैसे। नेचुरल गैस में एक और चीज़ है कि मार्केट में जिस तरीके का ये पैटर्न बना है, प्राइसेस अपने आप को नीचे लाते चले गए, और यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड पैटर्न जो मार्केट ने क्रिएट करा है, इसमें यहाँ पर 200 रुपये के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो चुका है। अगर मार्केट में आप थोड़ा सा पोजिशनली एक रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये इस तरीके का रिस्क लिया जा सकता है कि 200 या 201 रुपये का जो भी इसका लो प्राइस है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके मार्केट में बाइंग की लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें एक व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि ये छोटे ट्रेडर्स ना एंट्री लें, और जिनको एनजी के रिस्क का पता है वही ऐसे किसी ट्रेड में एंट्री लें। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम बात करें, मार्केट में चार्ट सामने, पॉवेल की स्पीच,
प्राइसेस ऊपर फिर नीचे, फिर मार्केट वहीं पर आ गया, हुआ कुछ भी नहीं और मार्केट ने डराया ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया। प्राइसेस जहाँ पर अपना रेजिस्टेंस दिखाते रह गए पूरे दिन भर, इस लेवल को हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 1923 एक रेजिस्टेंस लेवल है और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। ये प्राइस इतना स्ट्रांग है कि ये अभी तक भी एक्टिव है, इस प्राइस में कोई चेंज नहीं है। किसी वजह से अगर मार्केट में मंडे को ओपनिंग यहीं कहीं हो जाती है और फिर आपके सामने सामने 1923 ब्रेक होता है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी कि मार्केट जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ रह सकता है। ठीक है, $1923 अभी के लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। पर इसमें एक पॉइंट और रहेगा कि इसके बाद एक और एकदम से ब्रेक करते ही एक और लेवल है 1926, वो प्राइस मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, 1923 और फिर 1926। 1926 के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी और ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट इन दोनों लेवल्स को इजीली ब्रेक कर देगा। बस ये है कि ओपनिंग प्राइसेस और ओपनिंग बिहेवियर मार्केट का कैसा रहता है उसे थोड़ा सा देखना होगा। ब्रेक करने का रीज़न ये रहेगा कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है, तो जो स्ट्रेंथ मार्केट में बनी हुई है वो इसे ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो दो लेवल है और इनमें से ये वाला प्राइस 1888, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये ब्रेक होना मतलब मार्केट में काफ़ी मेजर करेक्शन भी फिर देखी जा सकती है। 1888 अगर ब्रेक होता है, प्राइसेस जो है 1850 तक के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस लेवल को लाइटली ना लें और आप कहीं पर भी बाइंग कर रहे हैं तो इस लेवल का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। इसके बाद प्राइस तो आता है वैसे 1880 का, पर उसे कंसिडर करना मुझे लगता नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1888 अगर ब्रेक होता है तो 1880 भी ब्रेक होगा और मार्केट जो है 1860 से 50 के बीच में अपनी एक एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं और गोल्ड एमसीएक्स का अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख पाएंगे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी इन सब स्क्रिप्ट्स पर हमने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।